नमस्कार दोस्तों, समस्तीपुर ड्राइविंग कैंप से मैं मृत्युंजय यादव आप तमाम चालक सिपाही बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज मैं कुछ आप लोगों को बताने वाला हूं इंजन से रिलेटेड। आपके जो भी डीजल इंजन हो, पेट्रोल इंजन हो, उसके अंदर जितने भी पार्ट्स लगे हैं वो पार्ट्स कहाँ पे एडजस्ट रहते हैं, उसके क्या क्या वर्क है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंजन में जो सबसे नीचे वाला भाग होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या बोलते हैं सबसे नीचे वाला जो भाग होता है उसको? इंजन के सबसे नीचे वाला भाग चेम्बर होता है ना जी, सबसे नीचे, जिसको आप लोगों के भाषा में आयल पेन बोला जाता है, ठीक है ना। तो सबसे नीचे क्या होता है? चेम्बर। किसका चेम्बर? इंजन आयल का चेम्बर, है ना। तो सबसे नीचे आपका चेम्बर हो गया मोबिल चेम्बर, जिसको इंजन आयल चेम्बर भी बोलते हैं, और आप लोगों के भाषा में इसको आयल पेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयल पेन। इसमें क्या रहता है? तेल रहता है। तेल बताइएगा, इंजन आयल या मोबिल बताएंगे, ठीक है ना। और इस कोने पे आपका एक बोल्ट लगा हुआ रहता है। वो बोल्ट क्यों लगा हुआ रहता है पता है आप लोग? जैसे जब चेंज करते हैं हम लोग इंजन आयल, चेंज करने के लिए इसको ओपन करते हैं और नीचे गिरा देते हैं, फिर बाद में जो है सो इसको कस के तब ऊपर से जो है सो इंजन आयल डालते हैं। हाँ, बाइक में भी होता है। सारे गाड़ी जितनी भी है सब में जो है सो चेम्बर छोटा और बड़ा होता है गाड़ी के हिसाब से, ठीक है। तो फर्स्ट जो है सबसे नीचे आपका क्या हो गया? चेम्बर, ठीक है। उसके बाद चेम्बर के ऊपर एक जो है तो ये रबर का लगा हुआ रहता है। वो क्या होता है पता है? क्या क्या बोलते हैं उसको? आयल पेन रबर, हाँ, ठीक है ना। या क्या? हाँ, आप लोगों के भाषा में बोलता होगा उसको जो है तो आयल पेन रबर बोलते हैं आप लोगों के भाषा में, ठीक है। पैकिंग दूसरा होता है, ठीक है ना। तो वो रबर होता है। वो रबर क्यों लगाया जाता है पता है आप लोगों को? गर्म ना हो, लीकेज ना हो। जैसे गैसकीट हो गया नीचे की सर ऊपर, जैसे इसके ऊपर, ये तो आपका नीचे वाला भाग हो गया, ठीक है। इसके ऊपर आपका जो है तो आयल पेन रबर होता है, या चेम्बर रबर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रबर रहता है क्योंकि जैसे बोल्ट हम लोग कसते हैं तो रबर को हाथ को दबाता है, वो टाइट होने के बाद ऑटोमेटिक है। जब वो दबाया हुआ रहेगा तो आपका चेम्बर में से जो है तो इंजन आयल लीक नहीं होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत है आप लोगों को तो बताइएगा, नहीं ना दिक्कत है। चलिए सर, उसका बोल्ट जो है उसका नाम कुछ होगा या बोल्ट, जैसे उसको चेम्बर बोल्ट बोल सकते हैं ना, हाँ हाँ, जनरली भाषा में। उसके बाद इसके ऊपर क्या रहता है, कोई आदमी बताइएगा? चेम्बर के ऊपर सर ब्लॉक क्या रहता है? ब्लॉक रहता है। कौन सा ब्लॉक? उसको इंजन ब्लॉक कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंजन ब्लॉक। डायग्राम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, आप लोग स्ट्रेट बनाइएगा, ठीक है ना। क्या होता है चेम्बर के ऊपर? इंजन ब्लॉक। इंजन ब्लॉक मान के चलिए आपका बोलेरो गाड़ी का हो या स्कॉर्पियो गाड़ी का हो, उसमें 4 होल रहता है। जी सर, देखे हैं ना आप लोग? जितना सिलेंडर रहेगा उतना होल। समझिए ये बोलेरो का है ना। बड़ा बड़ा लिखे, इसमें नहीं आएगा है आपका इंजन आयल चेम्बर के ऊपर इंजन ब्लॉक। इंजन ब्लॉक। ब्लॉक में आपका 4 होल रहता है। ये मान के चलिए बोलेरो का इंजन है, ठीक है।
तो इसमें बोलेरो कितने सिलेंडर की गाड़ी होती है? 4 सिलेंडर की। तो इसमें जो है 4 सिलेंडर की गाड़ी होगी तो 4 होल होगा। कितना होगा? 4। अगर 3 सिलेंडर की है तो 3 होल होगा। ठीक है ना। मान के चलिए ये बोलेरो का है। ठीक है, एग्जाम्पल। इसमें कितना होल है? 4 होल है। ये होल क्या होता है पता है आप लोगों को? क्यों किया जाता है होल? हाँ बोलिए। जो सर फिट करने के लिए। क्या? लाइनर फिट करने। अच्छा, लाइनर फिट करने के लिए। अच्छा, अगर ऐसा होगा कि अगर मान के चलिए होल करके छोड़ दिया जाए, ठीक है, सेम साइज का, और उसमें अगर मान के चलिए पिस्टन डाल दिया जाए तो क्या होगा? सेम साइज का तो गाड़ी चलेगी। ठीक है ना। इसमें जो ये डाला हुआ रहता है, ये क्या डाला हुआ रहता है? किसमें सर? ये क्या बोलते हैं इसको? इसको हॉल बोलते हैं। क्या चीज का हॉल है ये? लाइनर हॉल है। ठीक है। इसमें क्या डाला जाता है? लाइनर डाला जाता है। लाइनर पिस्टन उसी को बोलते हैं। बता रहे हैं पिस्टन पर चलेंगे। तो ये हॉल जो है सो आपका लाइनर का हॉल है। ठीक है। ये लाइनर इसलिए लगाया जाता है कि मान के चलिए कि अगर गाड़ी का इंजन बैक हो गया, ठीक है, 5 साल में 6 साल में जो है सो इंजन खुलता है। ठीक है। तो मान के चलिए उसका इंजन खुला तो आपको ब्लॉक टोटल ये जो है सो इंजन ब्लॉक चेंज करना पड़ेगा, तो महंगा ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो इसको चेंज नहीं करने के लिए खोल करके आपका लाइनर डाला जाता है कि कम खर्च में लाइनर को चेंज किया जा सके। समझ में आ रहा है ना बात? अच्छा, ये लाइनर में आपका क्या रहता है पता है? लाइनर के अंदर पिस्टन होता है। क्या होता है? पिस्टन होता है। पिस्टन बताए थे ना। लाइनर दिखाइएगा, उधर से लाइएगा। लाइनर है आपका, लाइनर है। ये जो हॉल है इसमें क्या डाला जाता है? लाइनर। यही लाइनर है। ठीक है ना। ये लाइनर के अंदर जो है तो आपका क्या रहता है? पिस्टन रहता है। पिस्टन देखे हैं ना आप लोग? नहीं देखे हैं? लाइएगा उधर से। पिस्टन है तो छोटा है और ये बड़ा है, इसलिए इसमें नहीं जा रहा है। तो ये ऐसे जो है तो सेट रहता है। ठीक है ना। ये ऊपर वाला भाग को क्या बोलते हैं? पिस्टन बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे? कनेक्टिंग रॉड। ठीक है। और ये कनेक्टिंग रॉड जो है ये पिन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या बोलेंगे? पिस्टन पिन, गजल पिन। किसको? इसको। ठीक है। और इसके नीचे जो है तो आपका क्या है बताए थे ना? क्रैंक है। ठीक है। क्रैंक आपका जो है, या इसको एक चीज और बोलते हैं, इसका जो है तो CR बैरिंग का पल्ला भी बोलते हैं। हाँ, इस पे आपका CR बैरिंग रहता है। CR बैरिंग है ना वहाँ पे, देखिए तो। बल्ला को 2 भागों में बांट दिया जाए तो एक भाग जैसा दिखेगा वैसा जो है तो इस पे क्या रहता है? CR बैरिंग रहता है। ठीक है। हाफ रहता है। हाँ, हाफ रहता है। या इतना ये यहाँ से हट जाता है ना, तो हाफ रहता है यहाँ पे। तो ये आपका जो है तो यहाँ पे जो है तो किस में? लाइनर में एडजस्ट रहता है। ठीक है। तो ऊपर तो आपका लाइनर में एडजस्ट है। और ये हॉलवा जो बच रहा है इसमें क्या रहता है? क्रैंक सॉफ्ट में है। क्या रहता है? क्रैंक सॉफ्ट। क्रैंक सॉफ्ट। ठीक है ना। दीजिएगा क्रैंक सॉफ्ट। ऐसे रहता है इसमें। और नीचे से आपका जो है तो पल्ला लगाया हुआ रहता है। ये वाला ये नीचे जाएगा, ये दूसरा गाड़ी का है इसलिए नीचे नहीं जा रहा है। ऐसे रहता है। ठीक है। आपका जो मेन पुल्ली जो होता है वो यही निकलता है। मेन पुल्ली देखिए इसे। तो ये आपका 1 सिलेंडर गाड़ी का है तो इसमें एक ही है, लेकिन 4 सिलेंडर वाली गाड़ी में जो है तो ऐसा 4 रहेगा। ध्यान में रखिएगा। हाँ, इससे जुड़ा हुआ रहेगा और 4 रहेगा। इसको क्या बोलते हैं पता है? क्या बोलेंगे? क्रैंक सॉफ्ट। ठीक है। ये ऐसे रहता है। 4 पुल्ली भी निकला हुआ है क्या? नहीं, पुल्ली एक ही रहता है ना। उसके बाद जो है ये 4 जो है ये चारों एक बार ऊपर नीचे नहीं होता है। ध्यान में रखिए। 2 एक साथ और 2 एक साथ और 2 एक साथ। क्यों पता है? कि देखिए ये जो है ये जब घूमेगा तो ये जब नीचे जाएगा तो 2 नीचे चला जाएगा। ठीक है। और ये जब ऐसे घूम के ऊपर आएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? दिक्कत नहीं ना? वो ऐसे रहता है। ठीक है ना। इसमें आप में बिल्कुल ऑयल के अंदर आता है ना। कौन? वाइल कहाँ? नहीं, इंजन स्टार्ट होता है आपका तो ऑटोमेटिक ऑयल ऊपर जाता है। ठीक है ना। ये रिंग है आपका, ये नीचे वाला ये रिंग जो है सो आपका इंजन ऑयल को ऊपर जाने से जो है सो रोकता है ये। और जब ऊपर जाता है तो ऑटोमेटिक गाड़ी का इंजन बैक धुआं देता है, काला धुआं देता है और इंजन आपका बैक अवस्था में हो जाता है। बस यही रिंग के कारण। तो सुने होंगे कि इंजन का फुल काम मत करवाओ, रिंग चढ़वा दो।
हाँ सर। सुने हैं ना? हाँ बाइक में भी बोलता है। धुआं जो है सो बंद हो जाता है रिंग चढ़ाने से। हाँ, आपका जो रिंग डाउन होता है तो डाउन होगा तो आपका जो है तो नीचे चेंबर में से जो इंजन ऑयल रहता है वो ऊपर फेंकना, लीकेज करना चालू करेंगे। क्रैंक शाफ्ट। ठीक है ना? ये आपका इसी में आपका जो है सो पुल्ली लगा हुआ रहता है। उसको कौन सा पुल्ली बोलते हैं? मेन पुल। क्रैंक सॉफ्ट पुल्ली। क्या बोलेंगे? क्रैंक सॉफ्ट पुल्ली। तो यहाँ तक तो इंजन ब्लॉक से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ऊपर में क्या रहता है? टाइपिट और टाइपिट कवर। क्या टाइपिट और कुछ होता है? ये सर हेड, इंजन हेड। क्या रहता है? इंजन हेड। इंजन हेड माने सर होता है जी। जी सर। हाँ, तो इंजन हेड होता है। एक चीज और ध्यान लिखिएगा आप लोग थोड़ा देर के बाद। पहले इधर इंजन हेड, ध्यान देने योग्य बात एक चीज और है, ध्यान दीजिएगा इधर। और ये दोनों के बीच में क्या रहता है पता है? हेड और ब्लॉक के बीच में। इंजन ब्लॉक और इंजन हेड के बीच में क्या रहता है? सर अभी भूल गए, खाली बता। भूल गए, गैस किट। गैस किट। क्या रहता है? गैस किट। गैस किट। से कि गैस किट का प्रयोग जो इंजन में किया जाता है वो क्यों किया जाता है? दोनों को यार ज्वाइंट रखता है लीकेज सब, रोकने के लिए। क्यों? दोनों को ज्वाइंट रखता है सेल। इसको सील रखता है। ठीक है ना? लीकेज से बचाने के लिए। अगर मेनली रूप से आपसे अगर कोई पूछे कि गैस किट का काम क्या है तो लीकेज से बचाना। अच्छा, क्या चीज का लीकेज से अगर पूछेगा तब क्या करिएगा? यार ये लीकेज जो है सो आपका 2-3 प्रकार का लीकेज बताता है। पानी का लीकेज, इंजन ऑयल का लीकेज और हवा का लीकेज। ठीक है ना? टोटल चीज का लीकेज जो है सो जितना भी यहाँ पे आकर के मिलता है द्रव पदार्थ, तो टोटल चीज के लीकेज को बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गैस किट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए। सब तो लीकेज से बचाता है। ठीक है, आपका ये ऊपर क्या हो गया? इंजन हेड हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? सबसे ऊपर टाइपिट होता है। क्या होता है? टाइपिट देखे हैं आप लोग? जी सर। जी सर। कहाँ है? ऐसे देखे हैं? करके था सब। ये क्या है? क्रैंक शाफ्ट। वहाँ पे है कैंसर। इस ये आपका जो है सो सेम वैसा ही है, थोड़ा सा अंतर है। इसको क्या बोलेंगे? रोकर आर्म बोलते हैं। ये कैसे काम करता है वो भी थोड़ा हम बताएंगे। उसके बाद टाइपिट का नाम सुने होंगे, टाइपिट कवर देखे होंगे आप लोग। उसके नीचे जो है सो आपका यही चीज रहता है। ठीक है, और ये चीज रहता है तो ये चीज काम कैसे करता है और इससे कनेक्ट क्या क्या चीज रहता है। ठीक है ना? थोड़ा दीजिएगा उधर। ऐसे सेट रहता है आपका वल्व। ठीक है, किसके सहारे? वल्व स्प्रिंग के सहारे। और इसके पीछे आपका जो है सो पुश रॉड सेट रहता है यहाँ पे। ये देखिए पुश रॉड कितना होता है गाड़ी में? क्या क्या? पुश सिलेंडर प्रति 2 रहता है। ठीक है ना? दोनों साइड में रहता है। हाँ? दोनों साइड। देखिए ये वल्व है आपका और ये वल्व स्प्रिंग है। देखिए ये वल्व है और ये वल्व स्प्रिंग है। ये कहाँ पे रहता है? रोकर आर्म के नीचे रहता है। तो 16 को सब कुछ रॉड होगा। हाँ? 16 को वाल रहता 4 सिलेंडर में। 4 सिलेंडर में 8 गो पुश रॉड होगा और वल्व भी 8 गो होगा। लेकिन एम हक जो इंजन है उसमें 16 वल्व होता है। इसके बारे में बताए थे हम पिछले वीडियो में। देखिए, और इसके पीछे आपका जो है तो ये रहता है पुश रॉड। ये देखिए यहाँ पे एडजस्ट रहता है। समझ में आ रहा है? अच्छा, सुने होंगे जब टाइमिंग बेल्ट गड़बड़ा जाता है तो इंजन स्टार्ट नहीं होता है। वो टाइमिंग बेल्ट कहाँ पे रहता है पता है आप लोगों को? नहीं ना पता है। मेन पुल्ली जो है आपका, मेन पुल्ली होता है, क्रैंक शाफ्ट पुल्ली जो होता है, वहाँ पे देखिएगा एक कवर आगे से लगाया हुआ रहता है। इंजन में रहता है ना कवर लगाया हुआ,
उसके अंदर आपका क्या रहता है, टाइमिंग बेल्ट। तो क्वेश्चन एक और यहाँ पे खड़ा हो रहा है कि टाइमिंग बेल्ट जो रहता है वो क्या क्या चीज़ पे चढ़ा हुआ रहता है। जैसे आपका मान के चलिए स्कॉर्पियो गाड़ी में हाइन बेल्ट, ठीक है, हाइन बेल्ट क्या क्या चीज़ पे चढ़ा हुआ रहता है। एक मिनट, हाँ, एक हाइन बेल्ट जो रहता है, डायनेमो का नाम सुने हैं ना, डायनेमो, ठीक है, स्कॉर्पियो की बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पावर स्टीयरिंग मोटर, एयर कंप्रेसर, एसी कंप्रेसर, ठीक है ना, एसी कंप्रेसर, ठीक है। उसके बाद मेन पुल्ली, उसके बाद केम सॉफ्ट पुल्ली, देखिए कितना चीज़ पे चढ़ा हुआ रहता है। तो डायनेमो, पावर स्टीयरिंग मोटर, एसी कंप्रेसर, मेन पुल्ली, केम सॉफ्ट पुल्ली और एडजस्टिंग पुल्ली, इतना चीज़ पे चढ़ा हुआ रहता है क्या आपका हाइन बेल्ट। लेकिन तो केम सॉफ्ट पुल्ली और नीचे से आपका क्रेंक सॉफ्ट पुल्ली, कौन कौन सा, केम सॉफ्ट पुल्ली और क्रेंक सॉफ्ट पुल्ली, ये दोनों पे आपका क्या रहता है, टाइमिंग बेल्ट, हाइन बेल्ट नहीं, टाइमिंग बेल्ट रहता है, ठीक है। और टाइमिंग बेल्ट का जब टाइमिंग जो है सो गड़बड़ मान के चलिए मैकेनिक कर देता है, उसका एडजस्टिंग सही नहीं होता है, तो वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है। क्यों नहीं स्टार्ट होता है पता है, उसी का कमाल है आपका टाइमिंग बेल्ट का। ये आपका एक बार में दो जो है तो पिस्टन ऊपर आता है और दो नीचे रहता है, और फिर जब वो नीचे आता है तो ये दो ऊपर जाता है। तो जब टाइमिंग बेल्ट आपका गड़बड़ाता है तो वो जो है तो ऊपर नीचे करना जो है तो बंद कर देता है, इसीलिए आपका क्या होता है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होता। समझ में आ रहा है ना। रहता है पुल्ली दांता वाला, तो उस पे सेट रहता है। बाहर में आपका मेन पुल्ली रहता है। टाइमिंग बेल्ट का नीचे क्या बोले, ऊपर क्या रहता है, टाइट फिट कवर रहता है। इंजन में और कहीं से कोई दिक्कत है आप लोगों को इसमें देखिएगा तो। अब थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि इंजन में जो डीजल जाता है वो कहाँ जाता है, कैसे जाता है, और जलता कैसे है, निकलता कैसे है, ठीक है ना। तो सबसे पहले डीजल टैंक से आपका मेन पाइप के सहारे कहाँ पे आता है डीजल, डीजल फिल्टर, डीजल एसी पंप, डीजल एसी पंप या फिल्टर माने असेंबली बोल सकते हैं ना, फिल्टर ही में नहीं जाता है। फिल्टर असेंबली बोल सकते हैं, डीजल फिल्टर असेंबली वहाँ पे जाता है। वहाँ से फिल्टर आई सेकेंडरी असेंबली पंप पे जाता है। हाँ, वहाँ वो तो खींच के बरकरार रखने का काम करता है। वो रास्ते होके जो है सो कहाँ जाता है, फिल्टर में जाता है। फिल्टर से फिल्टराइज होके पाइप के सहारे, पाइप में बताया था इससे पहले वाला वीडियो में, पाइप जो लगा होता है, हाँ वो पाइप जो प्लास्टिक वाला रहता है, तो उसके सहारे आपका जो है सो प्राइमरी डीजल पंप में जाता है। किस में जाता है, प्राइमरी डीजल पंप में। और वहाँ से जो है सो आपका नोजल पाइप, नोजल पाइप देखे हैं ना आप लोग, नोजल असेंबली के ऊपर जो कसा हुआ पाइप रहता है, ठीक है, पतला पतला जो रहता है 4 ठो, वो पाइप के सहारे आपका कहाँ जाता है, नोजल में जाता है, ठीक है। और नोजल में से फिर कहाँ जाता है, सर नोजल छिड़काव करता है, पिस्टन पे तो छिड़काव करता है, ठीक है ना। और काम कुछ बच रहा है, वो तो मान के चलिए थोड़ा चल, अगर स्टार्ट किए हैं तो थोड़ा इंजेक्टर जिसको बोलते हैं, नोजल बोलते हैं, उसके सहारे जो है सो पिस्टन पे जाता है, ठीक है, पिस्टन पे जाता है। तो पिस्टन पे फिर जलता कैसे है, उसमें आग रहता है, नहीं रहता, लेकिन फिर जलता कैसे है। आपका भल्ब जो मैं बताया, भल्ब कितना बताया, 8 भल्ब। 8 भल्ब में जो है सो 4 भल्ब जो है सो आउटलेट होता है और 4 भल्ब इनलेट होता है। कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, आउटलेट माने बाहर निकालना और इनलेट माने अंदर लेना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 का काम है आपका कि हवा को अंदर देना,
वो जो उठता है बल्ब तो उसके सहारे हवा जाता है, उसमें कहाँ जाता है पता है? ये जो इसमें हवा के सहारे, बल्ब के सहारे, ठीक है। और ये जब लाइनर पिस्टन आपका ऊपर होता है तो वो हवा गर्म हो जाता है। जैसे ऊपर से भी तो निकलने का कहीं जगह नहीं है हवा को, तो ऊपर नीचे होगा तो हवा होता है गर्म। और जब गर्म हवा में अगर नोजल छिड़काव डीजल का करेगा तो ऑटोमेटिक है कि आग लगेगा। उसके बाद जब आग लगता है तो क्या होता है? ज्वलन होता है। क्या? उसमें से धुआं निकलता है। तो धुआं जो है सो चारों जो आपका आउटलेट जो बल्ब है उसके सहारे, सलेंसर के सहारे उठाते हुए सलेंसर के सहारे आपका पीछे चला जाता है। समझ में आया ना? जी सर। और पेट्रोल इंजन में सोच लीजिए कि पेट्रोल इंजन में कैसे जलन होता है, ठीक है? पता है किसी भी आदमी? दोनों जाता है। स्पार्क प्लग चिंगारी देने के लिए तैयार है वहाँ, क्या समझे? तो ऑटोमेटिक जो है तो आग लग जाता है। तो समझ में आ गया कैसे कैसे जलन होता है? स्पार्क एक बार दोनों का सर बता दीजिए सर। पेट्रोल दोनों साथ प्लग जो है तो आग चिंगारी देता है, चिंगारी देता है, ठीक है। और आपका जो है तो बल्ब के सहारे जो है तो हवा और पेट्रोल दोनों जाता है। तो पेट्रोल हवा गया वहाँ तो चिंगारी मार रहा है स्पार्क प्लग। सर स्पार्क प्लग को पावर डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ, बराबर मात्रा में। किसको किसको? स्पार्क प्लग, हवा और पेट्रोल। हवा और पेट्रोल को। समझ में आ रहा है? जी। अब तो दिक्कत लगभग नहीं होना चाहिए। जी नहीं। क्या? तो फिर मिलते हैं पार्ट 3 में। ये हमारा पार्ट 2 जो है सो तैयार हुआ है, और पार्ट 3 में कुछ आगे जो भी कुछ बचा है वो हम बताएंगे आप लोगों को।